जो साइड के अंदर थे वो रे फ्लोरेट थे, और मिड के अंदर जो आपको देखने को मिल रहे हैं वो क्या है, डिस्क फ्लोरेट। डिस्क फ्लोरेट पे जो आपको कोरोला देखने को मिलता है, कोरोला की जो कंडीशन होती है वो गैमोपेटलस कंडीशन के अंदर ट्यूबुलर टाइप से है। अगर एक सिंगल डिस्क फ्लोरेट को मैं बाहर निकालूं, दिख रहा है ये डिस्क फ्लोरेट, यहाँ पे सीड यहाँ लगे हुए हैं, थोड़ा सा ये मतलब ज़्यादा पका हुआ नहीं है, सीड यहाँ पे है, और तीसरा किनारा जो आपको देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे है। कर करके मैं इसके फ्लोरल जो पार्ट है उनको मैं अलग कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने इसका अगर कैलिक्स निकाला है, ये इसको मैंने अलग किया, अलग कर इसको मैं हल्का सा डाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको इंटरनल स्ट्रक्चर पता चल पाए ना। बिल्कुल मिड में एक राउंडेड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ये रिप्रेजेंट कर बिल्कुल मिड के अंदर एक राउंडेड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, बिल्कुल मिड में को एनालाइज किया था। मालवेसी फैमिली के अंदर जो फ्लावर है, उस फ्लावर के अंदर हमने देखा था किडनी शेप इसके अंदर एंथर देखने को मिलते हैं। पूरे कंप्लीट अगर मैं फ्लावर की बात कर रहा हूँ, इस फ्लावर के अंदर जो सबसे लोअर साइड के अंदर ग्रीन कलर से ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ये ग्रीन कलर से एक तो वो है जिसको आप कैलिक्स बोलते हैं, ये पूरा कंप्लीट वॉल। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा के अंदर एक ग्रीन एक्सटेंशन देखने को मिल रही है, इनको बोलते हैं एपिकैलिक्स, जो सिर्फ और सिर्फ मालवेसी फैमिली के अंदर ही आपकी 5 फैमिलीज हैं, जिसके अंदर एक फैबेसी है, ब्रेसिकेसी है, मालवेसी है, एस्ट्रेसी और कंपोजिटी। जो आपका मालवेसी फैमिली, उस मालवेसी फैमिली के अंदर ये एक्स्ट्रा के अंदर ये एपिकैलिक्स देखने को मिल रहा है। एपिकैलिक्स के बाद सेकंड नंबर पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कैलिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब एक एक कर करके मैं इसके फ्लोरल जो पार्ट है उनको मैं अलग कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने इसका अगर कैलिक्स निकाला है, ये इसको मैंने अलग किया, अलग करने पे ये इसका एपिकैलिक्स और कैलिक्स आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, एपिकैलिक्स एंड कैलिक्स इसको अपने यहाँ रख रहा हूँ मैं। ये मालवेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला मैंने पहले से लिखा हुआ था पूरा, इस पे एपिकैलिक्स और कैलिक्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड नंबर पे अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करें, जो इसके पेटल्स हैं, कैलिक्स गया, अब कोरोला जो आपको देखने को मिल रहा है, ये पेटल्स जो देखने को मिल रहे हैं, इन पेटल्स का अगर अरेंजमेंट आप देखें, अरेंजमेंट आपको यहाँ से दिखेगा, पेटल्स का अरेंजमेंट यहाँ से ये ओवरलैपिंग कर रहा है, सेकंड साइड से ये ओवरलैप्ड है। फिर आप ढंग से देखेंगे नेक्स्ट कंडीशन के अंदर, यहाँ अगर ये ओवरलैपिंग कर रहा है, सेकंड साइड से ओवरलैप्ड है। फिर अगर ढंग से देखेंगे, यहाँ ये ओवरलैपिंग कर रहा है और यहाँ पे खुद ओवरलैप्ड है, तो ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन इसके अंदर देखने को मिलता है। और मालवेसी फैमिली कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। बैक साइड से देखेंगे, ओवरलैपिंग कर रहा है, ओवरलैप्ड है, ओवरलैपिंग कर रहा है, ओवरलैप्ड है। बैक साइड से एनालाइज कर सकते हैं। अब इन पेटल्स को अगर मैं हटा रहा हूँ, इन सभी पेटल्स को मैंने हटाया, इन पेटल्स को मैंने हटाया। पेटल्स को हटाने के बाद जो आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये जितने भी पेटल्स है, इनको मैंने हटाया। पेटल्स को हटाने के बाद जो आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिल रहा है, इस स्ट्रक्चर के अंदर बिल्कुल मिड के अंदर अगर आप ऑब्जर्व कर पाएं तो इसके अंदर पेंटाकार्पलरी कंडीशन है। अगर मैं इसका मिड पॉइंट यहाँ पे विजुअलाइज करवाऊं, मिड के अंदर, क्योंकि स्टिग्मा 5 देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। इसमें अगर काउंट करेंगे तो 5 स्टिग्मा है, 1 2 3 4 5। जो स्टिग्मा 5 है तो इंटरनल वो सिंगल स्टाइल ट्यूब जाकर के और लोअर साइड के अंदर आपको पेंटालोकुलर ओवरी देखने को मिल जाएगा। पेंटाकार्पलरी होता है ये। अगर मैं इसके अंदर किनारों पे, ये मैंने आपको बताया था सुबह कि जितने भी ये स्टैमन होते हैं, उनका जो फिलामेंट होता है वो फिलामेंट कॉमन होकर के और उसी ओवरी के अराउंड देखने को मिलता है, सेमिनल ट्यूब बना लेता है। ये दिख रहे हैं आपको, ये एक 1 बाय 1, ये मैंने एक सिंगल इसका फिलामेंट अलग कर फिलामेंट, थोड़ा सा फिलामेंट का पार्ट है, और अपर साइड के अंदर आपको किडनी शेप एंथर देखने को मिल रहे हैं। ये किडनी शेप एंथर और खूब सारे हैं, दिख रहे हैं आपको, ये नंबर के अंदर ये क्या है, बहुत सारे आपको देखने को मिल रहे हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा डाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। इसको मैं हल्का सा डाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको इंटरनल स्ट्रक्चर पता चल पाए ना। इसको मैंने हल्का सा डाइसेक्ट किया है ताकि हम ये दिख रहा है आपको,
मिड के अंदर ये सिंगल स्टाइल, मैं इसको बाहर की तरफ ऊपर करके दिखा रहा हूँ आपको। ये स्टाइल इसका कट हो गया है। ये जो आपको देखने को मिल रहा है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक सिंगल स्टाइल को, ये रहा, ये यहाँ से कॉमन ये, और फ्रंट के अंदर आकर के इसकी पेंटा कार्पलरी कंडीशन, मैं इसको हटा रहा हूँ, इन सभी को हटाने के बाद में रफली हटाया इनको मैंने। ये सबसे ऊपर आपको कंडीशन जो देखने को मिल रही है, इस कंडीशन को अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसके अंदर आपको पेंटा कार्पलरी कंडीशन के अकॉर्डिंग 5 स्टिग्मास देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब सेम ये इस फ्लावर को तो हमने इस तरीके से यूज कर लिया है। दूसरे किसी फ्लावर के अंदर डायरेक्टली हम इसको हटा करके, यहाँ से डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इसके अंदर कट लगाते हैं अपने, कट लगाने के बाद ओवरी की पेंटा कार्पलरी कंडीशन अगर अपने को देखनी है, पेंटा कार्पलरी कंडीशन अगर अपने को देखनी है तो अपने सीधा ही इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ ताकि ओवरी का पेंटा कार्पलरी व्यू हमारे सामने आए। इसको डायरेक्ट मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ। कट किया तो प्लांट का बाकी सारे पार्ट अलग। अगर आप ढंग से देखें इंटरनल, बिल्कुल जो मिड के अंदर एक छोटा सा राउंडेड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ये बिल्कुल मिड वाला। इसको थोड़ा सा अगर आप जूम कर करके देखेंगे तो आपको पेंटा कार्पलरी कंडीशन, बिल्कुल मिड के अंदर एक राउंडेड स्ट्रक्चर होगा, बिल्कुल मिड में एक राउंडेड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। ये रिप्रेजेंट कर, बिल्कुल मिड के अंदर एक राउंडेड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, बिल्कुल मिड में अगर आप ढंग से ऑब्जर्व कर पाए तो एक राउंडेड स्ट्रक्चर अलग से दिख रही है। सुने, बिल्कुल मिड के अंदर है ना। तो एक्चुअल में क्या है, देखो सुनो, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप खुद से जब तक इस चीज को ऑब्जर्व नहीं करोगे, ब्लेड तो मत लीजिएगा, आप हाथ से ही सीधा इसको करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको पूरा कंप्लीट ब्रेक इसके अंदर जो आप किसी भी एंगल से इसको आप 2 इक्वल हाफ के अंदर कट कर सकते हो। तो इसके अंदर एक्टिनोमॉर्फिक आपको सिमेट्री देखने को मिलेगी। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड दोनों इसी में प्रेजेंट है, तो बाइसेक्सुअल है। एपिकैलिक्स आपको बताया, कोरोला बताया, कैलिक्स आपको ये बाहर देखने को मिल ही रहे हैं। एंथर, नंबर ऑफ एंथर मतलब स्टेमन आपको देखने को मिल रहे हैं एंड्रोशियम के अंदर। और फाइनली जो गाइनोशियम है, गाइनोशियम के अंदर पेंटा कार्पलरी कंडीशन थी जिसको हमने ऑब्जर्व किया। पेंटा कार्पलरी कंडीशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको बताया कि स्टिग्मा का नंबर बता करके आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये था आप, ये तो एक एग्जांपल था आपका मालवेसी फैमिली का। सेकंड एग्जांपल पे अपने चलते हैं, सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आप मतलब काफी दिनों से जो नई फैमिली इंट्रोड्यूस हुई है आपके, इसमें वाइट था ना, नई फैमिली जो इंट्रोड्यूस हुई है लास्ट ईयर आया था, कंपोजिटी एस्ट्रेसी फैमिली। कंपोजिटी एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर ये सबसे पहले आप अगर ऑब्जर्व करना चाहें, कंपोजिटी एस्ट्रेसी फैमिली, सनफ्लावर फैमिली की अगर बात करें तो इसमें 3 तरह के फ्लावर, ये पूरा इनफ्लोरेसेंस है। इसमें 3 टाइप्स के आपको फ्लोरेट्स देखने को मिल रहे हैं। जो फ्लावर्स होते हैं उनको फ्लोरेट्स बोल रहे हैं। सिंगल मैंने इसमें एक फ्लोरेट भी ये बाहर की तरफ निकाला है। अगर मैं सिंगल एक फ्लोरेट को बाहर की तरफ, ये बाहर जो देखने को मिल रहे हैं इनको रे फ्लोरेट बोल रहे हैं। जो मिड में आपको देखने को मिल रहे हैं, मिड में देखने को मिल रहे हैं, इनको बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट। जो मिड में उनको क्या बोलते हैं, डिस्क फ्लोरेट। जो रे फ्लोरेट है उसमें से मैं 2-3 रे फ्लोरेट को अगर मैं बाहर की तरफ निकाल रहा हूँ, ये मैंने रे फ्लोरेट इसमें से निकाले। अगर ढंग से आप ऑब्जर्व करोगे, ढंग से ऑब्जर्व करेंगे, इस रे फ्लोरेट के अंदर, रे फ्लोरेट के बिल्कुल मिड के अंदर अगर आप देखें तो आपको एक्सटेंशंस देखने को मिल रही है, बिल्कुल छोटी छोटी एक्सटेंशंस। ठीक है, जो रे फ्लोरेट के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, ब्रैक्ट इसके अंदर बिल्कुल लोअर साइड के अंदर आपको ब्रैक्ट मिलेगा। इसको एक सिंगल एंगल से आप कट कर सकते हैं। जाइगोमॉर्फिक कंडीशन है, बाई लिग्यूल वाला कंडीशन याद है, एक बाई लैबिएट था और एक लिग्यूल। तो पेटल तो इसमें जाइगोमॉर्फिक और लिग्यूलेट वाली कंडीशन के अंदर आ रहा है। जाइगोमॉर्फिक के अंदर, जाइगोमॉर्फिक में गैमोपेटलस लिग्यूलेट, गैमोपेटलस लिग्यूलेट वाली कंडीशन के अंदर है। और जो कैलिक्स होता है वो मॉडिफाइड होकर के जब फ्रूट ये बना देगा तो कन्वर्ट हो जाएगा पेपस के अंदर। आफ्टर दैट एंड्रोशियम इसमें है नहीं, और गाइनोशियम 2 हैं और आपस में फ्यूज हैं, 2 हैं और आपस में फ्यूज हैं। इसके एक पेटल के अंदर अपने ऑब्जर्व करते हैं ना, एक सिंगल रे फ्लोरेट के अंदर। इधर अगर आप देखें, इधर देखिए इसके मिड के अंदर अब आपको ऑब्जर्व हो रही होंगी इसके, ये मैंने यहाँ पे ये जो है इस ऑब्जर्वेशन पे आप इसको लेकर के आए ना, ये सारे आपको ऑब्जर्व हो रहे होंगे 2 देखने को मिल रहे हैं अगर ढंग से आप एनालाइज करें। उस दिन भी मैंने आपको एनालाइज करवाया था। अब मैं इस फ्लावर का थोड़ा सा मर्डर कर रहा हूँ, यही है और क्या है। ये लो, इधर 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 अब आप ऑब्जर्व करें,
जो साइड के अंदर थे वो रे फ्लोरेट थे, और मिड के अंदर जो आपको देखने को मिल रहे हैं वो क्या है, डिस्क फ्लोरेट। डिस्क फ्लोरेट पे जो आपको कोरोला देखने को मिलता है, कोरोला की जो कंडीशन होती है वो गैमोपेटलस कंडीशन के अंदर ट्यूबुलर टाइप से है। अगर एक सिंगल डिस्क फ्लोरेट को मैं बाहर निकालूं, दिख रहा है ये डिस्क फ्लोरेट, ये डिस्क फ्लोरेट को अगर आप देखोगे ये ट्यूबुलर टाइप से इकट्ठे हो गए थे, और इन्हीं के अंदर अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करोगे, इनके अंदर जितने भी एंथर है, एंथर आपस में फ्यूज होते हैं, और एंथर का फ्यूज होना क्या कहलाता है, सिनजेनेसिस या सिनेंड्रस, क्या कहलाता है, सिनजेनेसिस। तो सिनजेनेसिस वाली कंडीशन इसके इनर साइड के अंदर, क्योंकि इसको और ज्यादा मतलब सॉफ्ट हैंडेड आप इसको डाइसेक्ट कर करके अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो बहुत क्लियरली आपको विजिबल होंगे, इसके इनर साइड के अंदर वो रहते हैं। क्लियर आपको ये पता होना चाहिए, सबसे एडवांस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है कैपिट्यूलम टाइप, बाहर रे फ्लोरेट है, अंदर ये डिस्क फ्लोरेट हैं, छोटे छोटे डिस्क फ्लोरेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सेकंड एग्जांपल जो आपका कंपोजिटी फैमिली का है वो डिस्कस किया हमने, इसके अंदर मैरीगोल्ड भी है, सनफ्लावर भी है, सारे एग्जांपल्स आपको जितने भी हैं सब अच्छे से समझ में आने चाहिए। फाइनली कुछ जो प्लेसेंटेशन पे हम थे, जनरल एग्जांपल्स ही 2-4 आपको बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली इन चीज़ों को समझ पाएं। प्लेसेंटेशन पे अब कौन कौन भाई साहब टमाटो खाने वाला है, इधर आ जाओ। हाँ, एक सबसे पहले तो इधर 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 कुकुम्बर का एग्जांपल समझो भाई। अरे भाई इधर, आपको याद हो काफी टाइम से क्वेश्चन एक आ रहा है, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और पेरिगाइनस। जो पेरिगाइनस है, सुनिए इधर, जो पेरिगाइनस है, पेरिगाइनस के अंदर अपने बोलते हैं गुआवा है, पोमीग्रेनेट है, वेरी गुड। पेरिगाइनस के अंदर प्लम, पीच एंड रोज, और एपिगाइनस पे गुआवा, पोमीग्रेनेट, कुकुम्बर और रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर जो हमने डिस्कस किया। कुकुम्बर के अंदर एपिगाइनस का मीनिंग क्या होता है, एपिगाइनस का मीनिंग है अदर फ्लोरल अपेंडेजेस गाइनस के ऊपर होंगे। तो ये पूरा फ्रूट था, ये ओवरी पूरा कंप्लीट, इनके अंदर सीड का अरेंजमेंट इसके अंदर मिलेगा, और बचे हुए जो फ्लोरल अपेंडेजेस हैं अगर आप ढंग से देखें, इसके ऊपर कुकुम्बर में अपर साइड में ये थोड़ा सा विदर, थोड़ा सा ये मुरझा गया है। ढंग से अगर ये फ्रेश होता तो इसके अंदर क्या आपको बिल्कुल येलोइश कलर का फ्लावर्स, पेटल्स देखने को मिलते, और बचा हुआ जितने भी सारे पार्ट इसके अंदर अगर आप इसको अंदर से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे ना, इसके अंदर सब कुछ मिलेगा आपको। जो एंथर है, एंथर वाला पार्ट है, पेटल्स हैं, इवन अदर फ्लोरल अपेंडेजेस, पूरा कंप्लीट ओवरी तो कहाँ है, नीचे की तरफ, और बचा हुआ जो जितने भी फ्लोरल अपेंडेज है वो कहाँ है, ऊपर की तरफ। इसको हटाया, एक एग्जांपल आपका क्लियर हुआ किसका, ये एपिगाइनस का। सेकंड, इसको जब अपने कट करते हैं, ये पैराइटल प्लेसेंटेशन आपने अभी आज सुबह ही पढ़ा है, अगर मैं इसको कट कर रहा हूं, अगर आप कट कर करके ऑब्जर्व करेंगे, इसको कट किया, अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करें, इधर देखें, इसके अंदर इसकी एक स्लाइस निकाल लेते हैं ना अपने, ताकि दोनों तरफ से आप देख पाओ। अगर इस स्लाइस को अगर आप देख पा रहे हैं ढंग से, तो इसमें 3 जगह हैं, 3, ये एक किनारा सबसे ऊपर जो मैं यहाँ पे निमा कर रहा हूँ, ये दिख रहा है आपको, एक किनारा यहाँ पर और एक किनारा यहाँ पर, यहाँ से सीड लगे हुए हैं, ये सीड यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे सीड यहाँ लगे हुए हैं, थोड़ा सा ये मतलब ज़्यादा पका हुआ नहीं है, सीड यहाँ पे है, और तीसरा किनारा जो आपको देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे है, यहाँ से ये सीड लगे हुए मिल रहे हैं, और ये पैराइटल पेरिफेरी पे है। थोड़ा सा ये पक जाता तो ये बीच में जो स्पेस देखने को मिल रहा है, बीच वाला जो स्पेस है, ये बीच वाला जो स्पेस आपको देखने को मिल रहा है, जहां पे मैंने ये फोर्सेप लगाया है, इधर देखिए, ये अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूं, मैंने थोड़ा सा टिल्ट किया, दिख रहा है बीच में स्पेसिंग हो गई। अब वो फॉल्स रेपलम वाली जो कहानी हम बता रहे थे, ये एक तरीके से यहाँ पे फ्लैशी पार्ट देखने को मिला, थोड़ा सा मैंने इसको किया तो बीच में स्पेसिंग आपको देखने को मिलती है। फॉल्स सेप्टा जो इसके अंदर बनता है, काफी सारे मेंबर्स, मस्टर्ड के अंदर आप ऑब्जर्व करोगे बहुत क्लियरली उसके पॉड के अंदर ये ऑब्जर्व हो पाएगा। पर पैराइटल प्लेसेंटेशन आपको ये किनारे पे ये ऐसे ऐसे समझ में आया। सेकंड जो एग्जांपल ये पैराइटल का था, सेकंड एग्जांपल एक चिली और होगी ना इसके अंदर। देखो भाई, इसमें ना 2 चीजें ऑब्जर्व करनी है हमें, एक बेरी फ्रूट को, आवाज नहीं, एक बेरी फ्रूट को आप कहोगे सर ये सारा मतलब खाने पीने का सामान यहीं ले आएगा, आप लोगों के ऑब्जर्वेशन के लिए बेटा। मैं इसको एक तो इस तरीके से कट कर रहा हूँ, ठीक है, इधर जैसे ही मैं इसको कट करता हूँ, ये कौन से फैमिली का मेंबर है, सोलेनेसी। चिली होती है कैप्सिकम एनुअम, सोलेनेसी फैमिली का ये मेंबर है। और इसके अंदर अगर मैं प्लेसेंटेशन देखूँ तो प्लेसेंटेशन कैसा होता है,
एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। एक्साइल प्लेसेंटेशन में जब अपने इसके अंदर गाइनोशियम की अगर बात करोगे तो गाइनोशियम इसके अंदर आपको सिर्फ कितने मिलते हैं, 2 गाइनोशियम के अंदर बाई कार्पेलरी कंडीशन होती है। कैसी कंडीशन होती है? अगर आप ढंग से देखें इधर, अगर आप ढंग से देखें जो ऑब्जर्वेशन के अंदर ये मिड के अंदर आपको एक प्लासेंटा पूरा देखने को मिल रहा है, ये पूरा प्लासेंटा, और इधर सीड है और उसके दूसरी तरफ क्या है, सीड। एग्जैक्ट वही प्लेसेंटेशन निकल करके आया है। अगर आप एनसीईआरटी के अंदर मिड में हल्का सा देखो ग्रीन स्वेलअप पार्ट है, मिड का ग्रीन, इस बड़े वाले मिर्चा के अंदर थोड़ा ढंग से दिखेगा इस, और ऊपर देखो, ऊपर ऊपर ये एपी, ये दिख रहा है आपको, इसका कैलिक्स परसिस्ट है, परसिस्टेंट कैलिक्स। सोलेनेसी फैमिली के अंदर परसिस्टेंट कैलिक्स मिलता है, ये परसिस्टेंट कैलिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसका भाई टोमेटो भी है पर वो टोमेटो के अंदर कैलिक्स नहीं है। इसको मैं कट कर रहा हूँ, अगर मैं इसको कट कर रहा हूँ, कट करने के बाद में सिमिलर मुझे ऑब्जर्वेशन मिलना चाहिए। ये देखिए, ये देखिए, सिर्फ दो आपको इसके अंदर पार्टीशन देखने को मिल रहे हैं, और मिड में प्लासेंटा कैसा है, स्वेलअप हुआ है, सीड कट गया है इससे, है ना, सीड भी अंदर की तरफ आपको इधर भी सीड और इधर भी सीड देखने को मिल रहे हैं। प्रॉपरली जो आपको बताया था ना एक्साइल प्लेसेंटेशन, एग्जैक्ट आपको वही देखने को मिल रहा है। सेम एक्साइल प्लेसेंटेशन का एक दूसरा एग्जांपल लेमन, ये तो जानते हो और ऑब्जर्वेबल भी है। अगर मैं इसको कट कर रहा हूं, खीरा नींबू सब है, सुनो, अगर आप ढंग से देख पाएं, इधर ढंग से देख पाएं, इसके अंदर ये इसकी एक्सिल ये पार्टीशन आपको देखने को मिल रहे हैं, दिख रहा है आपको? इधर आपको ये इसके अंदर पार्टीशन देखने को मिल रहे हैं सभी को, ठीक है? उनको देखने को मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं? हाँ, इधर भी देखो, इधर भी ये पार्टीशन देखने को मिल रहे हैं आप सभी को। इन ये बच्चे जो देख रहे हैं, हाँ ठीक है, इधर 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 ये देखने को मिल रहा है आप सभी को। अब देखो इधर है ना, जो पार्टीशन देखने को मिल रहे हैं उसमें इसी किनारे पे साथ में ही सीड है, ये साथ में ही सीड है। मेन एक्सिस जो है, मेन एक्सिस से अटैच, इसके साथ ही आपको सीड देखने को मिल रहा है। ये एक्साइल प्लेसेंटेशन को सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है और सबसे इजीली समझ में आया था। इसी का ही दूसरा भाई कहाँ गया वो, इसके ऊपर तो वो क्या नाम है, यहाँ पे अभी एपिकैलिक्स है नहीं, हटा दिया गया है। और कोई खाएगा क्या? साफ है ये बिल्कुल। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो पहले, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझने लायक है। इसके अंदर आपको खूब सारे सीड मिल रहे हैं, इसके अंदर आपको खूब सारे सीड मिल रहे हैं, दिख रहा है आपको खूब सारे सीड हैं। इसके अंदर भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको खूब सारे सीड देखने, और मिड एक्सिस से अटैच है। सबसे पहली बात तो एक्साइल प्लेसेंटेशन आपको इजीली देखने को मिल रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ सीड्स हैं। इस टाइप के फ्रूट को बोला जाता है बेरी फ्रूट। क्या बोलते हैं? आप चाहे ब्रिंजल को देखोगे, ब्रिंजल को भी कट करोगे, ब्रिंजल को भी अगर आप कट करोगे तो ब्रिंजल में भी आपको सिमिलर सिनेरियो देखने को मिलेगा। इस टाइप के फ्रूट्स को क्या बोला जाता है? बेरी फ्रूट। तो काफी सारे जनरल एग्जाम्पल आप, ये तो मैंने 2-4 आपको बताए हैं डेली रूटीन के अंदर। अब भिंडी आती है ना, भिंडी, उसको कट करना, अंदर 5 आपको पार्टीशन मिलेंगे। पेंटाकार्पेलरी, वो उठा करके उसके डिजाइन बनाते थे ना, कलर वाले डिजाइन, वो हाँ, उसी भिंडी की बात कर रहा हूं मैं। तो एट द एंड यही आप लोगों को कहना है कि डेली रूटीन के अंदर जितने भी आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स आप ऑब्जर्व यूज कर रहे हो, उनको ऑब्जर्व करो आपके मॉर्फोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि वो चीजें लंबे टाइम तक रिटेन रह पाई। एक सबसे बेस्ट तरीका है कि थ्योरी जब हमने कंप्लीट कर ली है तो थ्योरी के बाद में हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों को, जनरल जो चीज़ें हम सीख सकते हैं, जो समझ सकते हैं, उनको हम प्रोसीड करें ताकि लंबे समय तक रिटेन रहे। अब आई डोंट थिंक कि आप अगर मिर्ची के अंदर, चिली के अंदर बेरी फ्रूट का कभी पूछ ले, ब्रिंजल का कभी पूछ ले, कि आप भूल पाओगे। तो ये जनरल एग्जाम्पल। और फ्लावरिंग, फ्लावर वाला जो है फ्लोरल फॉर्मूला, जिसको फ्लोरल फॉर्मूला पता है तो फ्लावर के अंदर उस चीज़ को ऑब्जर्व करें, क्लियरली आपको मिलेगा। अगर आप इसको ऑब्जर्व कर पाएं, इस फ्लावर की एक्सिल के अंदर अगर आप ढंग से देखें, नीचे आपको दिख रहा है, आपको ये तो ब्रैक्ट है, ये सॉरी ये एपिकैलिक्स है, एपिकैलिक्स है, कैलिक्स है, और सबसे नीचे आपको ये दिख रहे हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ब्रैक्ट वाली कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नीचे जो ब्रैक्ट। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यही था। अब एक चीज मुझे आप ये बताओ, आप सभी से पूछ ही लेता हूं मैं, मॉर्फोलॉजी समझ में आया आप लोगों को? चीजें क्लियर हुई? और
सेम सिमिलर हम उसके अंदर सिर्फ एम्ब्रियो डेवलपमेंट तो नहीं बता पाएंगे प्लांट्स के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, बट बचे हुए जितने भी उसके अंदर आपके एग्जांपल्स हैं जनरल, उन सभी चीज़ों को हम प्रैक्टिकली सीख सकते हैं, प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। एंथर का डाइसेक्शन हम नहीं कर सकते, उसके अंदर के पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर को तो हम माइक्रोस्कोपिक जो है उसको एनालाइज कर सकते हैं, तो उन सभी के साथ प्रोसीड करेंगे। बट बात ये है, सबसे पहली बात, आप लोगों को ठंड नहीं लगनी चाहिए, सुबह 8 बजे राइट आप पहुँचें, क्योंकि फ्यूचर में कभी सर्जन बनोगे ना तो उसमें टाइम नहीं देखा जाता कि रात के 12 बजे कोई केस आ गया तो नहीं सुबह तक होल्ड करवाओ। समझ में आई बात? इंस्टेंट आपको जाना पड़ेगा, चाहे आप कितने भी मतलब थके हुए हो, पहले आपने वर्किंग अपनी दी हो, बट आपको वो चीज़ें छोड़ करके, क्योंकि आपका प्रोफेशन ऐसा होगा कि उसके अंदर आप जब मतलब पब्लिक को जब आप सर्विस कर रहे हो तो आप उसके लिए ना नुकर नहीं कर सकते। अगर आप फ्री हो और आपका मन भी नहीं मानेगा, आप खुद भी उठ करके चल दोगे, वो चीज़ें आपको अभी नहीं समझ में आएगी। इसी वजह से आप, जिस स्टूडेंट जो पंक्चुअलिटी रखता है ना, उसको सारी चीज़ें, और जिसने रेगुलर क्लासेस लगाई हैं, आई डोंट थिंक कि उसको घर पे जाकर के 2-4 घंटे मॉर्फो पे लगाने पड़े होंगे, उसको 15-20 मिनट के अंदर एग्जाम्पल पढ़े और सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। तो अब कल इसका लास्ट डे है मॉर्फो का, जिसके अंदर सारे चीज़ें हम कंपाइल करेंगे, जितनी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं, अलोंग विद सीड एंड फ्रूट। समझ में आया आप सभी को? ठीक है, थैंक यू।